आज संगलदान में यहाँ के मुकामी लोगों ने सर्विंग कंपनी के खिलाफ जोरदार हड़ताल किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। यहाँ मौजूदा बीजेपी सीनियर लीडर श्री प्यार सिंह जी, उनके हमरा एक्स सरपंच जनाब सलीम मलिक साहब व दीगर यहाँ आए हुए बेरोजगार नौजवान व मुकामी लोगों ने नुमाइंदा से बात करते हुए कहा कि यहाँ तैनात सर्विंग कंपनी हमारी जिम्मेदारियों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने डीसी साहब व एसएसपी साहब रामबन से इंसाफ की मांग की और कहा कि इन कंपनियों के नाम हुक्म जारी किया जाए ताकि हमारे नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, ताकि हमारे लोगों को बाहर की रियासतों में रोज़गार के चक्कर में धोखे न खाने पड़े। देखिए बिल्किस के साथ बाहर जुल्फकार की रिपोर्ट। अगर आपस में नहीं जाने देता है, ये बात मेरी कान होनी चाहिए। डीसी साहब अगर आने देता है, सीएम के दफ्तर में हम जा सकते हैं, तहसीलदार के दफ्तर में जा सकते हैं, पुलिस स्टेशन के दफ्तर में जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने गेट पर यहाँ सिक्योरिटी वाला लगा दिया है, किसी को अंदर नहीं आने देना। ये क्या बात है? फिर हम ही पर मतलब इसका एक्शन करो, वरना नहीं तो हमें मारो। रोको बस करो। बोलो। आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये गरीब जनता का है। यहाँ 2004 से रेलवे आई। हम नहीं चाहते कि हमें पीएम की कुर्सी पे बिठाया जाए। हमारी यही हर कंपनी से अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि यार यहाँ के व्यक्ति को, यहाँ के एक आदमी को, लैंड यूजर को एंगेज किया जाए। आज की तारीख में हमने देखा ये लोग क्या करते, चंद जो मिले हुए हैं इन्होंने फोन पे राब्ता किया होता है। आप देखिए इन लोगों के पीछे भी हमारे लोग आ रहे हैं कि देखो यार ये कहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे लोगों की, जो हमारी जनता का सौदा करके और हमारे बच्चों के गले पर छुरी चला रहे हैं और अपने लाभ लेने के लिए अपनी प्रॉपर्टी की चेक की जाए। आज की तारीख में हमारे जो अपने जो डॉक्टर जितेंद्र जी हैं, इन्होंने इनसे मीटिंग ली। इन्होंने बोला वहाँ जम्मू के अंदर सब कंपनी इकट्ठी की इन्होंने, और नाते रेलवे के KRCL के इरकान के भी गए वहाँ पे। इन्होंने बोला साहब हमने 80% वहाँ का जो लैंड यूजर है वो एंगेज किया हुआ है, कोई नहीं लगा है, और इधर कोई बंदा नहीं लगाया हुआ है। यहाँ के जो जिनकी जमीनें गई हुई है। आज मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ। हमने देखा कि आज की तारीख में मैं आपको बताऊंगा, ऐसे मजबूर आ गए हैं नौजवान जो पढ़े लिखे हैं हमारे बेरोजगार, इनको उत्तराखंड में जाना पड़ता है काम करने के लिए। और ये वही कंपनी है जो हमारे आदमी को यहाँ से उत्तराखंड, हम लोगों के तरह तरह के ठोकरे खा रहे हैं। हमारे हिमाचल के अंदर बच्चे जा रहे हैं काम करने के लिए, श्रीनगर के बीच में अंदर जा रहे हैं हमारे बच्चे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ जो हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई भी हमारे बच्चे को रोजगार हासिल करने का कोई भी यहाँ मौका नहीं दिया जाता। चलिए हमारी यही सरकार के से भी विनती है, हम सरकार के अंदर आज जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी इस गरीब जनता की सरकार है। मेरे भाइयों, आपको कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। यहाँ हमें गुंडे जो हैं हमें गुमराह करते हैं, हमने देखा, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो, मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं एक देश का नागरिक, एक देश का सिपाही बन के काम करूंगा। इस भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे जुड़े हुए 1988 से हूँ मैं। लेकिन मैंने देखा हमारी गरीब जनता को दिन दुगना रात चुगनी वो मुसीबत के में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई कंपनी भी उनको एंगेज नहीं करती है। हमने ये चीज भी देखी, इन्होंने अभी पिछले दिनों में बोला कि आप यार अपने पेपर दे दो 2-4 महीने चलते हुए, लेकिन लैंड यूजरी के जो 5 दिन लगे इनको, उधर तहसीलदार साहब के पास जाओ, SDM साहब के पास जाओ, नायब तहसीलदार साहब के पास जाओ, पूरे पेपर जो इन्होंने अपने सिस्टम से हमें चैनल से चलाया, हमने करके दिया। आज उनको इग्नोर करके बाहर के लोग भर्ती किए, हफ्ता लगा, एक हफ्ता इनको लगा। कॉन्ट्रैक्टर के खाते में आ रहे पॉइंट बोल मेरे साथियों, में एक चीज बताना चाहता हूँ। आज आप इस चीज का हमें एक थोड़े बात सुने, आप एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आज, जब ये प्रोजेक्ट बना था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस प्रोजेक्ट का यही सोचा था, अगर उसको रेल श्रीनगर में पहुंचानी थी वो शॉर्टकट भी ले जाता थे। लेकिन उन्होंने सोचा मेरे पहाड़ी खिते के लोग जो है, गरीब मेरी जनता है, रात को कहीं भूखी नहीं सोनी चाहिए। उन्होंने इस प्रोजेक्ट में सोचा कि हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे जो इस देश के हमारे लोग हैं, इनके बच्चे जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार हासिल मिले। किसी को नहीं मिला। उस प्रधानमंत्री की योजना को लेकर हम सब आ रहे हैं, लेकिन हम